हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत आपको पाश्चात्य काव्य प्रयोजन अध्ययनार्थ रखे गए हैं। उसमें से कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए इसका आपने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। आज आपके सामने चौथा काव्य प्रयोजन कला जीवन में प्रवेश के लिए इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। पलायनवाद का विरोध करने के लिए यह वाद चल पड़ा था। समर्थकों का कहना है कि संघर्षमय जीवन में प्रवेश करके उसकी सुंदर झांकी को देखना कला का उद्देश्य है। संसार के दुख, ताप, विरह आदि में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य होता है। इस सौंदर्य का दर्शन काव्य कला करा देती है। कवि और कलाकार जीवन से विन्मुख नहीं होना चाहते। इसके बाद पांचवा काव्य प्रयोजन है कला सेवा और उद्बोधन के लिए। मानव जाति की सेवा करना कला का उद्देश्य होना चाहिए। टॉलस्टॉय इसी मत के समर्थक थे। रोगियों को कविता और संगीत सुनाकर उनका मनोरंजन करना चाहिए। इससे उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होगी। उसी प्रकार समाज का प्रबोधन अर्थात जन जागरण साहित्य के कला के द्वारा करना यह कला का उद्देश्य है। और छठा काव्य प्रयोजन है कला मनोविनोद के लिए। कला का उद्देश्य मनोरंजन करना माना गया है, किंतु कई विद्वान इस उद्देश्य को नगण्य या गौण मानते थे। कई लोग कला के आनंद पक्ष को स्वीकारते हैं। कला का आनंद अलौकिक दिव्य होता है। आनंद प्राप्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य है। और सातवां काव्य प्रयोजन है कला आत्म साक्षात्कार के लिए। कला के माध्यम से कवि आशा आकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है। कवि का व्यक्तिगत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप प्रकट हो जाता है। कला से आत्मानुभूति प्राप्त होती है, अर्थात कला में हमारे भाव और विचार मुखरित होते हैं। कलाकृतियों के माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मानुभव का आनंद मिलता है। और इस अंतर्दृष्टि के समान ही कला भी आनंद का प्रकाश है। इस प्रकार आपने पाश्चात्य काव्य प्रयोजन इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।